सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो चीज समझते हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें एक्स वाई मतलब कि वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट्स मतलब 1 2 3 4 हो, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² माइनस या प्लस 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3y माइनस रूट y प्लस 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल मतलब x वाली टर्म हो, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 हो, और इनको मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक स्पेशल कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। और वो कंडीशन क्या है? जो आपका वेरिएबल है मतलब x हो y हो जो भी हो, या t हो या s हो, उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसी होनी चाहिए। जैसे यहां पर x की पावर में क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर क्या है 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर रूट y लिखा हुआ है, और कभी भी अगर यहाँ पर रूट हटाया जाता है तो उसकी पावर में क्या लिखा जाता है 1/2। और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। तो इसे हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बल्कि ये दोनों क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। समझ गए ना ये चीज? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखो क्या लिखा है, 5x माइनस 3x³ प्लस 7। तो यहां पर कुल मिला के 3 टर्म्स है। अमन यहां पर ध्यान देना चाहिए, 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है 1, x की पावर 1। सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है 3। थर्ड टर्म में x नहीं है, मतलब x की पावर क्या है 0। तो यहाँ x की, या फिर बोला जाए वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर है, इसलिए हमने इसे पॉलिनोमियल बोला है। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट अगर एग्जांपल पे आते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? x की पावर क्या आ जा रहा है -1। तो सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनोमियल है या नहीं ये पहचानना। जैसे यहां पर 5/x लिखा हुआ है, तो ये जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर में क्या बन जाएगा -1। एक चीज समझ लेना, अगर कभी भी ऐसा 1/x की पावर 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस x की पावर 3 को ऊपर भेजूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगा वो -3। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस सिचुएशन में ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है बताओ ये वाला एक्सप्रेशन? क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है √x। जब रूट हटेगा तो x की पावर क्या बन जाएगा 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आते हैं अगली चीज पे जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है x की सबसे बड़ी पावर क्या है उसमें। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखता हूं, यहां पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। ये समझ में आ गया डिग्री? ओके, सिमिलर वे में यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। जैसे कि ये वाले जो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, उसमें x वाली टर्म नहीं है, तो उसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 0, और उसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, चाहे वो 3x हो, 7x हो या -2x हो, इन सारे पॉलिनोमियल में x की पावर क्या दिख रही है आपको 1। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उन्हें कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सब समझ रहे हो ना? सुन रहे हो ना ध्यान से? क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। अगला जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है उसमें D2 जो लिखा हूं ना मैं, उसका मतलब है डिग्री 2। मतलब इसमें x की हाईएस्ट पावर आपको क्या मिलेगी 2, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 3 इन सभी में, तो ये डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट। सेकंड कौन सा है? लीनियर। थर्ड कौन सा है? क्वाड्रेटिक। और ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री के हिसाब से अलग अलग टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। ये समझ गए सभी? अब आगे बढ़ते हैं हम
नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे पॉलिनोमियल को डिसाइड करेंगे या कैसे उसको डिवाइड करेंगे। जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है, जैसे सिर्फ 5 है या सिर्फ 5x है या सिर्फ x की पावर 100 है, बीच में कॉमा है ना, तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसे क्या कहते हैं, किसी को याद है? मोनोमियल। एक टर्म है मतलब मोनोमियल। यहां पर देखो 5x प्लस 2x स्क्वायर कुल मिला के दो टर्म्स है, तो इनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स होंगी उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और उसके हिसाब से उसको कैसे डिवाइड, अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे उसे कैसे नाम दिया जाता है, ये देखा। अब आते हैं हम कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट मतलब जैसे अगर ये वाला एक पॉलिनोमियल है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब डिग्री 2 वाली टर्म। डिग्री 2 वाली टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 4। अगर मैं पूछूं इसकी क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 3। मैं अगर पूछता हूं लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है, गलत जवाब। लीनियर टर्म मतलब जहां पर एक्स वाली टर्म हो, तो यहां एक्स वाली टर्म है क्या? तो एक्स वाली टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। समझ गए? अगर मैं पूछता हूं कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो आपका आंसर क्या होगा? -8। अगर मैं पूछता हूं कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है इनमें, तो आपका आंसर क्या होगा? -8। क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो x की पावर 0 वाली टर्म होती है। समझ में आ गया ये चीज? जो कांस्टेंट है ना, वहां x की पावर में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स याद रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने वो समरी और पूरा एग्जांपल्स आपको जो समझाया वो यहां पर है, बेस्ड ऑन डिग्री, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 वाले को बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, हम ऐसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ओके, अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सामने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दिख रही है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वाला है क्या? फर्स्ट वाला जो दिख रहा है वो पॉलिनोमियल है क्या अक्षिता? क्यों नहीं है बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है, तो वो है क्या पॉलिनोमियल? वो है, कैसे डिसाइड करते हैं वो पॉलिनोमियल है? एक्स की पावर को, वेरिएबल की पावर को देखिए। यहाँ वेरिएबल में एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, और यहाँ एक्स की पावर क्या है? 0। एक्स की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी है, तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री मतलब एक्स की सबसे बड़ी पावर, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। समझ गए ना ये चीज? और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, प्लस माइनस से जितने पार्ट्स बनते हैं उसकी टर्म्स होती। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलो नेक्स्ट वाले को बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यों नहीं है बताओ, क्यों है बताओ? y की पावर, वेरिएबल की पावर डिसाइड करता है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो y की पावर यहां पर 2 है, और यहां y नहीं है, मतलब y की पावर क्या है? 0 है। समझ गए ना? तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि हम y की पावर देख के बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री क्या है इसकी? 2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट इस पे आते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, ऊपर लिखा है इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? रूट टी है, तो टी की पावर क्या बन जाएगा? 1/2। तो जिनको नहीं पता वो दिमाग में डाल लो ये चीज, रूट अगर हटता है तो पावर में क्या लग जाता है? 1/2। समझ गए? ये पॉलिनोमियल है क्या? क्यों नहीं है? अपॉन वाला y ऊपर जाएगा तो y की पावर में क्या हो जाएगा? -1। पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 3 वेरिएबल आ रहे हैं।
समझ गए ना ये चीज? तो क्या ये क्लैरिटी आ गई सबको पॉलिनोमियल के बारे में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है, क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो पहले। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो कांस्टेंट नंबर लिखा है वो क्या है? तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में कांस्टेंट नंबर क्या लिखा है? +1। कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2, और यहाँ पर एक दो लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि वहां एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। समझ गए? तो बाकी सब दूसरों का सुन के आंसर मत करो, एक गलत करता है तो सब गलत कर देते, ये गलत बात है। खुद का सोच समझ के आंसर करो, भले खुद गलत हो या खुद सही हो वो अलग बात है, लेकिन खुद का सोच के आंसर करो। समझ गए ना सभी ये? ओके। अब अगर मान लो मैं इसमें पूछता हूं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, पराग बताना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इसमें, यहां पर क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट? कुछ नहीं है तो मतलब क्या? 0 नंबर बोलो। एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। प्रियांशु, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ? इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट अमन, ये बताना एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? गुड, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है 2। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट। समझ गए ना सभी ये? तो हटा दूं मैं ये वाला पार्ट भी, ये सब कर लोगे होमवर्क? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो इसमें। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होती है ऐसा पॉलिनोमियल, और डिग्री 35 मतलब उसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी आनी चाहिए? 35। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिया है, बस ये ध्यान रखना है कि एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 35। उससे बड़ी पावर वाली टर्म हमें नहीं लेनी। आगे बढ़, और कुछ लिखा है ना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो क्या होगा? एक्स की पावर 100, सीधे सीधे ये ले सकते हो। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा पढ़ो। तो फर्स्ट वाले की डिग्री बताओ, सेकंड वाले की, इसकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री क्या होगी? 1। तो बताओ लीनियर कौन सा, देख के बताओ। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। क्वाड्रेटिक कौन सा है? ठीक है, गुड गुड, समझ गया ना सभी? नेक्स्ट, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखो इधर ध्यान देना। ये एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो डिग्री n तक जाता है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या 4 पे जाके खत्म नहीं हो जाती, वो कहीं तक भी जा सकती है, n तक जा सकती है। समझ रहे हो? तो जैसे ये क्या लिखा है, an x की पावर n, ये an जो दिख रहा है ये है x की पावर n वाले टर्म का कोफिशिएंट। ये an-1 जो है x की पावर n-1 वाले टर्म का कोफिशिएंट। ऐसा करते हुए x की पावर 0 तक जाएंगे। ये असल में पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, हालांकि आप लोग कभी यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब जैसे ये अगर मान लो कभी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके पास, ये कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसे आप लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? x की सबसे बड़ी पावर को पहले लिखोगे। तो ये वाली टर्म जो है 3x की पावर 5, ये सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, तो इसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद कौन सी टर्म को लिखेंगे? x की पावर 4 को। फिर ऐसा करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जमाया जाता है पॉलिनोमियल को। समझ में आया सबको ये चीज? ओके, आगे बढ़ जाऊं मैं? कुछ डाउट है इसमें? नहीं है समझ में? ये समझाने का मतलब है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो उसमें लिखते समय हम क्या करते हैं, जो x की बड़ी पावर वाली टर्म है उसे पहले लिखते हैं। तो जैसे ये 3x की पावर 5 है, तो उसको मैंने पहले लिखा। उसके बाद x की पावर 4 वाली टर्म प्लस x की पावर 4 को उसके बाद में लिखा। फिर x की पावर 5 और 4 हो गया, तो अब x की पावर 3 वाली टर्म बची, ये वाली, तो उसके बाद उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद x की पावर 2 वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो लिखने का ये तरीका होता है कि वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे जमाया जाता है पॉलिनोमियल को, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो देखो बहुत सारी चीजें हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल चीजें थी अभी तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो हम एक्स की कौन सी वैल्यू रखें जिसके कारण ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। एक्स की उस वैल्यू को कहा जाता है उस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में, एक्स की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे रखने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो। तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 5, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसका तरीका या मेथड क्या होना चाहिए वो भी बता दूं। अगर जैसे आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या करोगे, इक्वल टू जीरो। फिर 2x माइनस 3 जीरो हो गया तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे भेज दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। हमेशा आप यही मेथड फॉलो करोगे जीरो निकालने के लिए। क्लियर सबको ये चीज। अब जैसे मैं एक पॉलिनोमियल देता हूं यहां पर -7x माइनस 35। आपको अगर ये पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो निकालो जल्दी, बताओ क्या होगा। हाँ, तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या कर दोगे, इक्वल्स टू जीरो। तो -7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35, क्योंकि -35 गया तो क्या हो जाएगा, +35। -7 अपॉन में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 35 अपॉन -7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्या ये समझ में आ गया सबको। तो ये तरीका हम यूज करते हैं जीरो निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए, 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3 एंड सो ऑन। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूं, आप निकाल के ट्राई करके देखोगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, हालांकि आंसर बाजू में लिखा हुआ है लेकिन कैसे बनेगा समझ में आ रहा है। क्या करेंगे यहाँ पर, √2x माइनस 2√2 को इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो, जिससे √2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 अपॉन √2। ये दोनों कटेगा और फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2। क्या ये समझ गए। इस पॉलिनोमियल का यदि जीरो निकालना है 7x का, तो कैसे निकालेंगे इसका जीरो, 7x को क्या कर दोगे, इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/7। 0 अपॉन कोई भी नंबर है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। समझ गए ना ये चीज। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं। मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है ax प्लस b, ये आपका पॉलिनोमियल है, आपको इसका जीरो निकालना है, तो क्या होगा इसका जीरो, -b/a। तो क्या करोगे, इसको इक्वल टू जीरो किया, b को उधर भेजा तो ax इज इक्वल टू हो गया -b और x इज इक्वल टू आ गया -b/a। ठीक है, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax, क्या होगा इसका जीरो, जो भी पॉलिनोमियल है उसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, x की वैल्यू निकालना है तो a को सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a। तो 0/a मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आया। अगर ये ऐसा होता ना x प्लस a, तो x की वैल्यू कितनी आती है यहां पर, -a, लेकिन ये a इंटू एक्स, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर सबको ये चीज, तो समझ में आ गया जीरो निकालने का तरीका। ओके, अब इसमें देखो कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम बीच बीच में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो जीरोस निकालने के बाद अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होना चाहिए, सेकेंड एक्सरसाइज या जिसका भी, चलो बाद में डिस्कस करेंगे वो जिसका भी क्वेश्चन है। फिलहाल ये देखो, यहां आपको टोटल 5 पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं और इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको P0, P-1, P-2 एंड P1, P2 इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपली जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां x की जगह पे ये नंबर पुट कर दो जो वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे P0 निकालना है तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे जीरो डालूंगा तो 0² - 1 और आपको P ऑफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आएगा ना ये चीज, ये बन जाएगा सबसे। ओके, चलो फिर आगे और बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो आपको इस पॉलिनोमियल की इन वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले x की जगह पे क्या डाल दोगे, 0, और जो भी आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ना। चलो ठीक है, ये सब भी लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक काम करते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना चालू करो। पहले ये बताओ एनसीईआरटी का पूरा कितने बच्चों से बन जाता है, हाँ तो उठाओ। एनसीईआरटी पूरा बन जाता है, गुड। और ऐसे कितने बच्चे जो एनसीईआरटी भी नहीं बनाए या नहीं बनता है, या उसको प्रैक्टिस करना है, नहीं बनाया, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो अभी तक एनसीईआरटी नहीं बनाया, नहीं बनता है, वो पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेगा, और जो दूसरा ग्रुप है उनके लिए एडिशनल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलली अपन वो काम करते हैं। तो क्वाड्रेटिक का उस पे आ रहा हूं मैं, 2 मिनट, 1 मिनट। एक और टॉपिक यहां पर डिस्कस कर लेते पहले हम, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3.2.3 में आएगा। हाँ बताओ क्या बोला, एक्स स्क्वायर -6। तो बाकी सारे बच्चे भी इस टॉपिक को एक बार ध्यान से समझ लो। पहले ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको इनके जीरोस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको फैक्टराइज। मेथड समझना, मैं यहां पर समझा रहा हूं। पहले जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आप पहले क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0, जैसा हमने देखा। लीनियर में बड़ा आसान होता है एक्स की वैल्यू निकालना, लेकिन जब वो क्वाड्रेटिक हो जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए पहले हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकालते हैं, ए बी सी जिन्हें कहा जाता है। अब ए बी सी क्या होते हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है, कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, 1। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के सामने कौन सा नंबर है, -1। और सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, -6। समझ गए ये चीज। फिर ये करने के बाद हम a इंटू सी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 इंटू -6, मतलब ये कितना आ जाएगा, -6। अब हम -6 को के ऐसे दो फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे जिनको ऐड करने पे हमें b के बराबर मिले। तो कौन सा दो नंबर ले, तो 6 का फैक्टर होता है 3 इंटू 2, 3 2 सा कितना होता है 6, लेकिन 3 और 2 का एडिशन कितना होता है 5, तो हमें चाहिए -1। तो क्या लेंगे यहां पर, -3, और ये क्या लेंगे, +2। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि हम मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, -3 और +2 में। क्या ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -3x + 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर। अब यहां पर पेयर्स बनाएंगे, जैसे ये बना फर्स्ट पेयर और ये बन गया हमारे पास सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, चेक करो, x, और यहां पर x निकालने के बाद कॉमन निकल गया, तो यहां क्या बचा, x माइनस यहां पर क्या बच गया 3। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, +2, और अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचेगा, x, और यहां पर क्या बच जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू क्या बच गया, 0। अब x -3 वाली टर्म दोनों जगह पे आ रही है, तो हम x -3 को निकाल लेते हैं कॉमन। तो दूसरा फैक्टर क्या बचेगा यहां पर, x + 2। ये पूरा प्रोसेस जो हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। समझ गए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपको जैसे दिख रहा है ये नंबर बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 0। समझ गए ना। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 आए। हाँ, 5 इंटू 0 और 3 इंटू 0 और 1 इंटू 0। तो कभी भी कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तभी 0 आएगा जब दोनों में से एक नंबर क्या हो, 0। इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर क्या होगा, 0।
या तो x माइनस 3 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब x की वैल्यू या तो 3 होगी, क्योंकि माइनस 3 उधर गया तो क्या हो गया +3, या x की वैल्यू क्या होगी -2। क्या ये समझ में आया? तो x की इन दोनों वैल्यू को रखने पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 0, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 मतलब ये भी क्या आएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू कहलाएंगी इस पॉलिनोमियल के जीरोस। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, फैक्टराइजेशन और जीरोस निकालने वाले। तो इसी को प्रैक्टिस कर लें आज अभी हम। चलो ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो फैक्टराइजेशन के, फिर उसके बाद मैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये तो फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और निकाल रहा हूं, वो भी चेक कर लेना। अभी पहले यही क्वेश्चंस करो जो सामने दिख रहे हैं, और जिन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिए उनके लिए एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूं। हम्म हम्म नोट करो जल्दी से ये क्वेश्चंस। हम्म मतलब ये क्वेश्चंस में बोले थे इसे सॉल्व करके लाना, हम्म यहाँ तक तो बन गया, बट इसके बाद ऐसे दिखाओ पेंसिल। 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। देखो, अब इसमें कोई ट्रेडिशनल रूल नहीं लगेगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, 4 टर्म्स है, पेयर बनाओ, कॉमन निकालो, और कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। जैसे हमने वहां पर x-3 को कॉमन निकाला ना, वैसे ही। तो यहां पर क्या करो, ये 2x-1 को अलग कर दो, ठीक है, और ये जो दोनों है इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा चेक करो, 4y, है ना। तो एक काम करते हैं, +4y मैं निकालता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा -2x, करेक्ट। अब ये 1 - 2x है, अगर मैं इससे माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2x-1, तो माइनस भी बाहर निकाल लेता हूँ, क्या बच जाएगा ये -4y, और ये क्या बन जाएगा 2x-1। समझ में आया? तो एक फैक्टर हो गया 2x-1 जो दोनों में से कॉमन निकल रहा है, दूसरा फैक्टर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा 4y, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस में ना सेम अप्रोच फॉलो करोगे। ओके, ट्राई करो, और जो डाउट्स आता है पूछते जाओ। हाँ, तो ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया ना जो अभी यहाँ पर मैंने बताया, हटा दो उसको मैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला, -4 -3, हाँ सही कर रहा है। हाँ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से कौन सा एक्सरसाइज है ये, थर्ड एक्सरसाइज है क्या, सेकंड है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3, इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बन गया क्या ये पूरा? पहले इन चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, फिर वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नहीं नहीं, पहले ये 4 बनाओ। हम्म जहाँ पे तो ये दोनों पहले से बात है।
ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, फिर सिमिलर टाइप के टर्म्स को कॉमन निकालो। ओके, ब्रैकेट ओपन किया, ये एक्स वाई वाला भी टर्म मल्टीप्लाई करो ना अंदर। नहीं नहीं, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया, ए बी इससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ तो भी गलती किया। ये क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं गलत अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, यहाँ होल स्क्वायर थोड़ी ना। ए बी ब्रैकेट ओपन होगा, ए बी एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस ए बी वाई स्क्वायर बनेगा। सिमिलर वे पे यहाँ पर भी ब्रैकेट्स ओपन होंगे, चार टर्म्स बनेंगे, देन कॉमन निकालो पेयर बना के। हाँ, -4 and second number will be -3, then only we will get product +12. Okay, so check करना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये है, इसको इक्वल्स टू 0 किया। अब इसके बाद मैंने कोफिशिएंट्स निकालने बोला था, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 1। चेक करो ये काम कर लिया क्या सबने? ओके, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, a इंटू सी, तो यहां a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 1, जो कि कितना आएगा 12। 12 का ऐसा फैक्टर निकालो जिनका एडिशन कितना आना चाहिए हमारे पास, -7। तो वो फैक्टर कौन सा होगा, तो 4 3 12 और 4 + 3 कितना होता है 7, बट हमें चाहिए -7। तो किसमें फैक्टराइज करेंगे, -4 एंड -3, मल्टीप्लीकेशन विल बी +12, एडिशन विल बी -7। सो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -4x -3x में। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको, कैसे स्प्लिट करना है? अब ये एक बार में डिसाइड नहीं होगा, ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही एक तरीका इसमें एक्सपर्टाइज होने का। ठीक है, चलो जल्दी करो, फिर उसके बाद अगला स्टेप बताओ। अगला स्टेप कॉमन निकालना है। अच्छा, कोई खाली नहीं बैठेगा, कोविद क्यों खाली बैठा हुआ है, ये क्वेश्चंस बचे हैं ना? ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, जल्दी कॉमन निकालो। क्या बच जाएगा, 4x। 4x अगर कॉमन निकालोगे तो यहां पर बच जाएगा 3x, माइनस यहां से 4x कॉमन निकला तो क्या बच जाएगा 1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, तो सेकेंड में कुछ है ही नहीं कॉमन निकालने के लिए, तो क्या कॉमन निकाल लेंगे, -1। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 3x - 1। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर उसके बाद 3x - 1 वाली टर्म दोनों से कॉमन निकाल के फैक्टराइज करो। चलो जल्दी सॉल्व करो, जिसका जो डाउट आ रहा है पूछते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, कौन सा थर्ड, ये वाला, 2 3 6, तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीपल, कहाँ क्वेश्चन नोट किया गया? ओके, हाँ बिल्कुल सही है, तो 6x + 1x में स्प्लिट होगा। पेन देखो, ये है, देखो ये हो गया 2x² + 7x + 3 इक्वल्स टू 0 किया, या फैक्टराइज करना भी इक्वल्स टू 0 निकलता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6 और 1 में होगा, तो +6x + 1x + 3, दैट्स इट। ओके, अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, बना क्या वो निकाला। हम्म, और किसी का कुछ डाउट? हाँ, मैंने क्या किया, देख यहाँ पर ना -3x + 1 था, यहां पर आया था 3x - 1, तो मुझे यहां पर भी ना -1 वाला माइनस चाहिए और ये वाला प्लस में चाहिए। तो वो करने का तरीका क्या होता है, दोनों में से -1 को बाहर निकाल देते, -1 बाहर निकालने से ना ये टर्म पॉजिटिव बन जाता है, ये टर्म नेगेटिव बन जाता है, समझ गए? अब दोनों जगह पे सेम टर्म आ गया, तो 3x - 1 को निकाल लो कॉमन। ओके, तो अगर 3x - 1 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 4x - 1 = 0। समझ में आया ये चीज? दैट्स इट, ये हो गया फैक्टराइज। अच्छा, अगर क्वेश्चन में फैक्टराइज बोला है तो =0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। =0 तब लिखना होता है जब आपको बोला जाता है जीरोस निकालो, बट यहां पर जीरोस निकालने ने इस क्वेश्चन में सिंपली फैक्टराइज करने बोला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी।
इसके आगे बना लोगे ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चेक कर लो, हो जाएगा। हाँ, और किस क्वेश्चन में किसको डाउट है? कॉमन कैसे ले? कॉमन लेने के लिए देखो, इन दोनों नंबर में देखो x कॉमन है। तेजस्वी बताओ, ये बताना है कॉमन लेने का। इसमें से क्या कॉमन ले? इसमें से क्या लिया बताओ? x नहीं, 3 भी तो निकलेगा ना, 3x निकलेगा कॉमन, है ना? तो ये अगर x निकल गया तो एक x बचा है, और 6 को 3 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 2x प्लस यहां पर बचेगा 3। चेक करो, ये बचा। यहां दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 3 कॉमन निकाला। दोनों के पास x है तो x कॉमन निकाला। तो यहां पर क्या बच गया? 2x प्लस 3, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है? 6। अब यहां पर दोनों के पास माइनस है तो माइनस निकाल लेते हैं। दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 भी निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2x, और माइनस निकल चुका है तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लस। और 2 से 6 को डिवाइड करो तो कितने बार में जाता है? 3। और हमेशा ये दोनों सेम होते हैं, तो 2x प्लस 3 दोनों सेम आ गया तो उसे मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास? 3x माइनस 2। तो यहां पर आ गया 3x माइनस 2, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, कौन सा बना रहे हो जिशिका? 10th? बाकी सेकेंड? ओके। किस में स्प्लिट कर रहे हो? ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 32, एडिशन प्लस 18, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो 17 और 1 में स्प्लिट करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 17। 16 और 2 में करके देखते हैं। और किसी का कुछ डाउट पूछते जाओ जल्दी। बता क्या प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड वाला। देख इधर ध्यान दे। यहां तक तो सही किया, 3 2 जा 6, है ना? अब 6 का तेरे को इधर देख, इधर देख, 6 का तेरे को ऐसा फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन 7 आए, समझ रहा है? तो ऐसा कर देना, 6 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने पे 6, 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। तो मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करेगा? प्लस 6x प्लस 1x में। समझ में आ गया ये चीज? हाँ। हम्म हम्म देख, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते, तूने निकाला 3 कॉमन, दोनों के पास x है, तूने निकाला x कॉमन। अब 6 को 3 से डिवाइड कर, 6 2 जा 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बचेगा 2, और एक x निकल चुका है, 2x लिखे यहाँ पर। समझ गया? यहाँ पर अब एक x निकल चुका है तो यहाँ x नहीं बचेगा। अब 9 को 3 से डिवाइड कर 3 टाइम्स में, तो क्या बचेगा? प्लस 3 बचेगा, तो लिख प्लस 3। अभी यहाँ पर तूने कुछ गलती की है। क्या गलती की है? क्वेश्चन गलत नोट किया है क्या? नहीं, क्वेश्चन सही है। यहाँ पर तेरा आना चाहिए -4x आना चाहिए। क्यों -4x आना चाहिए? क्योंकि 9 माइनस 4 कितना होता है? 5। 9 प्लस 4 13 हो गया, है ना? हम्म हाँ, डाउट्स है कुछ? हम्म सीधे ब्रैकेट ओपन करो पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। समझ गए? अब इसके बाद एक काम करो, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, इन दोनों से माइनस बी कॉमन निकालो, आ जाएगा। पूरे हो गए क्या चारों? फिर वो 10 क्वेश्चन और एडिशनली मैंने दिए हैं। 16x और 2x में स्प्लिट होगा। 16 2 जा 32। समझ गए? x कहाँ गया उसके साथ? हाँ, ठीक है। हम्म क्या कितने क्वेश्चंस बनाए? हम्म बनाना तो। हाँ कोविद, बता किसमें प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 8 किसमें स्प्लिट होगा, नहीं पता क्या? 10 इंटू 11 नहीं होगा। ऐसे दो नंबर देख जिनका जो कंसेक्यूटिव हो। तो 12 इंटू 11 नहीं होगा, 13 इंटू 12 देख ले, 14 इंटू 13 देख ले,
13 इंटू 12 होगा मेरे ख्याल से, 13x और 12x, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना, लास्ट डिजिट 6 आ रही है। हाँ हो गया, वाला क्वेश्चन बन गया। पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ लेकिन फैक्टराइजेशन में दे देता है ऐसा क्वेश्चन, x माइनस टू माइनस थ्री। ये क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं कि नहीं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, समझ गए? और इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वन बाय एक्स बचेगा। क्या यहाँ तक समझ में है? अब ये पूरा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, ओके, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। क्या यहाँ तक का लॉजिक क्लियर? अब x माइनस वन बाय एक्स को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। हाँ और बताओ जल्दी, अक्षता बनाओ फटाफट, जो डाउट है पूछो। कौन सा क्वेश्चन? यहाँ पर माइनस फोर प्लस थ्री होना चाहिए। क्यों प्लस थ्री होना चाहिए? क्योंकि माइनस फोर प्लस थ्री कितना होता है, माइनस वन, तभी वो आएगा, समझ में आए? अब देखो दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, सिर्फ x, और तो नहीं। तो x निकल गया तो इधर पे क्या बचा, थ्री और x बचा, इधर से x निकल गया तो क्या बचा, माइनस फोर बचा, समझ गए? इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, कुछ नहीं, तो प्लस वन लिख दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, थ्री एक्स माइनस फोर। क्या ये क्लियर? अब थ्री एक्स माइनस फोर दोनों के पास है, तो थ्री एक्स माइनस फोर अलग किया, यहाँ क्या बचा, प्लस एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस वन। क्या ये क्लियर? अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा एक्सपर्टाइज उसमें। अनन्या कौन सा बना रहे हो? ये बन रहा है, फैक्टराइज हो रहा है ना? ठीक। प्रियांश बता कौन सा क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम आ रहा है तेरे को? टू एक्स निकाला कॉमन, बिल्कुल सही नहीं, क्या किया, टू एक्स निकाला, इसमें से कॉमन निकाला, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। देख टू एक्स नहीं निकल सकता कॉमन, अच्छा निकल भी जाएगा ना टू एक्स अगर कॉमन, जैसे तू यहाँ पर निकाल रहा है टू एक्स कॉमन है ना, तो भाई तेरे पास टू तो निकल गया ना, तो क्यों लिखेगा यहाँ टू, है ना? एक्स भी निकल गया, थ्री भी नहीं, टू निकल गया, एक्स निकल गया, तो क्या बचा, एक्स बचा, समझ गया? यहाँ एक्स निकल चुका है, टू निकल चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर थ्री बचेगा, तो प्लस थ्री बचेगा। देखो ये देखना है, जैसे यहाँ से टू निकल चुका है ना, तो यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ एक एक्स निकल चुका है ना, तो एक एक्स बचा है, यहाँ से एक एक्स निकल चुका है, तो एक्स इधर नहीं आएगा, इधर से टू निकल चुका है, तो थ्री, सिक्स डिवाइडेड बाय टू कर दे तो क्या बचेगा, थ्री। अब इधर क्या है कॉमन निकालने के लिए, कुछ नहीं, तो वन निकाला कॉमन, तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस थ्री, समझ गया ये चीज? तो एक्स प्लस थ्री तेरा एक जो दोनों में आ रहा है वो अलग, और टू एक्स प्लस वन तेरा अलग, समझ गया? हम्म कौन सा वाला है? ओके, माइनस प्लस नाइन माइनस फोर, थ्री एक्स कॉमन निकला तो टू एक्स प्लस थ्री। हम्म ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री और थ्री एक्स माइनस टू, करेक्ट है। फिर इसको माइनस ट्वेल्व, तो माइनस फोर प्लस थ्री, ठीक है, थ्री एक्स निकला कॉमन, एक्स प्लस वन, माइनस फोर निकला कॉमन, एक्स प्लस वन, हाँ सही है, एक्स प्लस वन, थ्री एक्स, करेक्ट है, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? तुम लोग बना रहे हो, अमन बता कुछ डाउट है तो। हम्म ठीक है, समझ में आ रहा है, बन रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। पिछले बार तेरे को बहुत प्रॉब्लम गया था ना इसमें, ठीक है, ओके। हाँ एक सेकेंड आया ना, जीरो माइनस टू है। नहीं इसमें ये बोल रहा है ए की वैल्यू निकालनी है, अगर ये जो है ये इसका फैक्टर है, तो इस वाले पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, वो निकलेगा माइनस टू ए, तो हाँ इसका जीरो माइनस टू ए होगा। अब माइनस टू ए को जब इसमें रखेंगे तो वो इसका भी जीरो होगा, समझ गए? नहीं नहीं, तो ए की वैल्यू निकालनी है ना तुमको, तो तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही हो। दिखाओ पेंसिल दिखाओ इधर। देखो ये जब तुम ये करोगे तो हाँ ये माइनस थर्टी टू ये करेक्ट है, यहाँ पर जब करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एट फोर सा कितना हो जाएगा, थर्टी टू ए की पावर फाइव, और इधर कितना है, माइनस थर्टी टू ए की पावर फाइव, तो ये तो कट जाएगा,
ऐसे ही बाकी टर्म्स भी चेक करो। ये कितना बन रहा है, -4a प्लस 2a, तो कितना बचेगा, -2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 3/2 आ रही है, चेक करो। हाँ 6 5 30, वेरी गुड, करेक्ट है। हाँ अन्वेषा बताओ क्या बना रहे हो। -4 और -3 में स्प्लिट करो, क्वेश्चन नंबर 4। -4 प्लस 3 में स्प्लिट होगा, समझ लो। -4x प्लस 3x, उधर आखिरी वाले में x नहीं लिखा है तुमने, देखो मेरे को नोटबुक दिखाओ, हाँ वहां x लिखो। अब कॉमन निकालो, फर्स्ट वाले से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, लिखो 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड वाले से क्या कॉमन निकलेगा, +1, कुछ नहीं है कॉमन तो +1 लिख दो, प्लस भी लिखो उसके सामने ना, 1 के सामने, ठीक है। हाँ तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 ही बचेगा। अब 3x माइनस 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 बाहर कर दो, तो अब दूसरा वाला क्या बचेगा, x प्लस 1। कैसे है x प्लस 1, समझ में आया क्या। हाँ यहाँ का x, ये वाला x और ये वाला +1, और 3x माइनस 4 दोनों से बाहर आ गया, ठीक है। हम्म y, तुमने इसको x क्यों लिखा है, ये भी तो y में आएगा ना। हाँ कौन सा बोल रहा है, 6, सोच रहा है, ट्राई कर। 12 9 108 होता है, हिंट दे दिया मैंने। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। किसमें स्प्लिट किया, फोर्थ क्वेश्चन गलत तो नोट नहीं किया ना। अच्छा ये वाले का फोर्थ है क्या, हाँ किसमें स्प्लिट किया है, +6 -1 में होना चाहिए, गलत स्प्लिट किया है। हाँ +6x -1x, ये करेक्ट है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ तुमको चाहिए -6, अगर तुम 2 और 3 में स्प्लिट करोगे तो 2 3 +6 आता है ना, नहीं तो -3 +2 करोगे तो भी गलत हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करने पे -1 आएगा, तो इसलिए ना इसमें स्प्लिट करो, +6 में और -1 पे, क्योंकि दोनों का एडिशन +5 होगा, मल्टीप्लीकेशन -6 होगा। और कुछ डाउट, कौन सा, फाइंड द वैल्यू। ये 21, देखो x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी। हम्म ये पॉलिनोमियल हैज x - 2 एज अ फैक्टर, लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो x की जगह पे 2 डालोगे इक्वल टू 0 कर देना, x की जगह पे 3 डालना इक्वल टू 3 कर देना, बिकॉज रिमाइंडर इज 3। समझ गए। क्यों नहीं बना रहे हो आगे मृदुला, बनाओ जल्दी बनाओ, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नोट बाद में करते रहना, छोड़ दो, पहले बनाना चालू करो, जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। जिशिका किसी क्वेश्चन में डाउट, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट स्प्लिट कर रहे हो, y कॉमन, उसको तुमने y में स्प्लिट किया तो मिडिल टर्म भी y होगी ना। कौन सा क्वेश्चन है वो, 6th नंबर है क्या, 5th है क्या, तो 5th का आधा अलग कर दिया क्या, 5th और 6 को मिला दिया मुझे लग रहा है। हाँ क्या वो बता अमन, क्या 11 और 18, हाँ तो सोचना किसमें स्प्लिट होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला, अच्छा हिंट दूं, 16 5 80, 16 -5 11। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, x +6, ये +6x होना चाहिए ना, दिखाओ पेन दिखाओ, देखो यहाँ पर +5 और ये तुमने यहाँ +6 लेकर यहाँ क्यों माइनस किया, ये भी प्लस होगा, है ना। फिर x कॉमन निकला, x -5 बिल्कुल सही, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, बाकी पूरा करेक्ट है, छोटी सी गलती है, ठीक है। ओके तो ये देख लो एक बार, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, हो गया पूरा। हम्म
मैं हिंट कर दूं किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे सेकंड में किस में स्प्लिट होगा, 16x और 2x में। 16 2 कितना होता है 32। ये वाला किस में स्प्लिट होगा, 9x और -2x में। ये वाला किस में स्प्लिट होगा, 6x और -1x में। ये वाला किस में स्प्लिट होगा, -3y और -y में। और ये वाला किस में स्प्लिट होगा, -12x और -9x में। ये वाला किस में स्प्लिट होगा, -16x और +5x में। ये चेक कर लेना, +5x होगा, ठीक है। और ये वाला किस में स्प्लिट होगा, ये मैंने किसी को हिंट दिया था ना, हाँ कितने में किस में स्प्लिट किया बता, -13x +12x में। और नहीं, माइनस जो है वो 13 वाला होगा, 12 जो है वो प्लस वाला होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव आना चाहिए इसलिए, ठीक है। हाँ फिर ये किस में स्प्लिट होगा, क्या क्या आखिरी वाला करने के लिए ना पहले माइनस कॉमन निकालना फिर स्प्लिट करना। पहले माइनस कॉमन निकाल लेना पूरे में से, तो क्या हो जाएगा वो x², ये क्या बचेगा -3x -40, फिर उसके स्प्लिट कर। लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं, हाँ मैंने ना कुछ थोड़ा सा लग किया, तूने डायरेक्ट किया क्या स्प्लिट, नहीं देख मैंने पहले क्या किया, पहले मैं दोनों में से ना माइनस बाहर निकाला, अब उसके बाद उसके स्प्लिटिंग करूंगा। तो स्प्लिट होगा कौन सा वाला बताऊं, तो 10th का तो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये क्या देख रहा है, 8 5 40, ये हिंट है। तो किस में स्प्लिट होगा, -8x +5x में। समझ गया। और कोई सा बताना है, 9th वाला किसी ने बनाया क्या, नहीं बनाया, अच्छा। एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, 35 और 3 में स्प्लिट होगा वो। ये स्प्लिट होगा -35z +3z में, ठीक है। इसमें मैं +3z -30 हाँ वही लेना, ओके हो गया ये। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चंस को नोट कर लो, हिंट नोट कर लो, लेकिन हिंट बाद में यूज करना, पहले खुद से बिना हिंट के ट्राई करके देखना, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिक डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्प्लिट होना चाहिए। हम्म, कौन सा हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, इसको नोट कर लेना, इसको बनाना। अब अगली क्लास के लिए मैं बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं, 2.1 2.2 का पहले 5 मिनट ओरल लूंगा, रैंडमली क्वेश्चन देके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। और फिर उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज जो है 2.3, जिसमें हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, उसका एक दो सैंपल क्वेश्चन दूंगा। फिर उसके बाद सीधे हम ना फैक्टराइजेशन के टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर, हाँ सर, ओके